कुछ लोग क्या करते हैं डॉक्टर साहब, खुद से दवाइयाँ ले लेते हैं। जी। वो कहाँ तक सेफ है? मेरे ख्याल से सेफ तो है ही नहीं। देखिए बीइंग हम कहते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत सेफ है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मेरा ये ओपिनियन है कि कंसल्टेंट से कंसल्ट करके लेनी चाहिए, अपने आप नहीं लेनी चाहिए बिकॉज़ कई बारी गलत मेडिसिन सप्रेस कर देती है सिम्पटम्स को या गलत पोटेंसी वो नुकसान करती है। पेट दर्द की दवा का एक ऐड आ रहा है जी। होम्योपैथी में, जी, जी, जी। सिंपल। जी। पेट दर्द किसको किस क्यों हुआ है उसका कोई कॉज जानने की कोशिश नहीं करता। उसने सिंपल एक जैसे एलोपैथी में एक गोली खा ली, वैसे ही एलोपैथी की होम्योपैथी की कोई दवा ले ली। तो वो मेरे ख्याल से सेफ नहीं है जैसे आप बता रहे हैं। देखिए होम्योपैथिक के अंदर भी रिसर्च होती है जैसे मैंने आपको बताया। अब कई सारी कंपनीज़ हैं जो विद पेटेंट्स लेकर के आ गए हैं जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हैं। कोई भी साइंस जो है वो कंप्लीट नहीं है, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, सिद्ध हो, व्हाटएवर। बिल्कुल। जो दवाई का टेस्ट जो बहुत बिटर होता है, लोगों को कईयों को अगर डायरेक्टली लेंगे तो बहुत बिटर टेस्ट आएगा। मनोज जी मैं इसमें यही कहूँगा हमारा बेसिकली ये भी है स्वीट पिल स्वीट रिजल्ट्स। ओके, तो डिजीज और इंडिविजुअल में थोड़ा सा डिफरेंस समझाएंगे देखिए डॉक्टर साहब? डिजीज का मतलब है आपके पास पेट का दर्द का कोई पेशेंट एलोपैथिक पे जाता है, वो उन्होंने पेन किलर देनी है, काम खत्म। हम बेसिकली रूट कॉज पूछते हैं कि आपने क्या खाया था, अच्छा, उसके बाद सिम्टम रहता है अकॉर्डिंगली मेडिसिन। इसमें टेस्ट आता है, बहुत बिटर टेस्ट होता है, प्रॉपर दवाई जाती है, सबको पता है। बिल्कुल। मेरे को ऐसा लगता है कि अल्कोहल भी इसमें मिक्स्ड होता है, ऐसा जी, कुछ होता है डॉक्टर साहब? मैं अल्कोहल भी बताता हूँ। होता है इसमें? देखिए मैं अच्छा। बताता हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज भारद्वाज। आज हम हैं मनोज पॉडकास्ट पर, जहां हम बात करते हैं उन सारे सब्जेक्ट्स की जो आपकी लाइफ, हेल्थ और माइंडसेट को बेटर बनाते हैं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी पर, उससे जुड़े सवालों पर, मिथ्स पर और फैक्ट्स पर। उसके उसकी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण जैन, जी, जो कि नमस्कार। जो कि अपना इंट्रोडक्शन देंगे। डॉक्टर साहब, आप एक बार अपना जी, इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण जैन है। मैं पारस होम्यो क्लिनिक का फाउंडर हूँ। मेरे 2 क्लिनिक्स हैं पारस होम्यो क्लिनिक के नाम से, एक पश्चिम बिहार ज्वालाहेड़ी मार्केट में है और एक डेरावाल नगर जो मॉडल टाउन के पास है। बाकी मैं 2 हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट हूँ, एक सुमित्रा हॉस्पिटल पंजाबी बाग में और मुनि मायराम जैन हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हूँ पिछले 27 सालों से जो पीतमपुरा में है। जी। डॉक्टर अरुण जैन, जो कि बहुत सालों से, करीब 28-29 सालों से होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऑलमोस्ट इन्होंने हजारों मरीजों का इलाज भी किया है। तो आज हम इनसे जानते हैं होम्योपैथी के बारे में, जो भी मिथ्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं। सर, जी। पहला सवाल मेरा ये है जी। कि होम्योपैथी को आप बिल्कुल सिंपल भाषा में कैसे एलैबोरेट? देखिए होम्योपैथी ना बेसिकली डिपेंड करती है एक प्रिंसिपल पे जिसे हम कहते हैं सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, ओके जी। जिसका मतलब है लाइक क्योर्स लाइक। ओके। अब मैं इसको सिंपल शब्दों में एक एग्जांपल से आपको मैं बताऊं कि जैसे हम लोग कभी नॉर्मली किचन में, मैं शुरुआत कर रहा हूँ, सिर्फ एक प्याज काटते हैं। हम्म। प्याज काटने से क्या होता है, आंखों से पानी पानी निकलता निकलेगा। है, बर्निंग होती है आईज में, नॉस्ट्रल्स में इरिटेशन होती है, राइट। हम्म। ये वो बंदे हैं जैसे किचन में जो नॉर्मल बंदे हैं, उन्हें कोई बीमारी हाँ, तो नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं कहूंगा एक हेल्दी ह्यूमन बींग, उसने कुछ किया और उससे उसके रिप्रेजेंटेशन में सिम्टम्स अपीयर हुए। ओके। अब वही कोई ऐसा कोई सिक पर्सन सेम सिम्टम्स के साथ हमारे पास क्लिनिक में आता है, अच्छा। जो कहता है सर मेरी आईज वाटरी है, रनिंग नोज है, मुझे बार बार स्निफ करना पड़ रहा है। और हम्म। अगर हम वही प्याज से बनी हुई दवाई दे देते हैं तो हम्म। क्योर हो जाता है। दैट इज अच्छा। व्हाट लाइक क्योर्स लाइक। लाइक क्योर्स एंड लाइक। जी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड डॉक्टर साहब, बहुत ही सिंपल शब्दों में डॉक्टर साहब ने समझाया ये। तो अक्सर डॉक्टर साहब लोग पूछते हैं कि होम्योपैथी और एलोपैथी कौन सी बेटर है। वैसे हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सी बेटर है, तो आप इसको एलैबोरेट कैसे करेंगे? देखिए सर, हर साइंस की ना अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और हर ओके साइंस के अपने कुछ ना लिमिटेशंस होती हैं, राइट। ओके ओके। अब मैं कहूँ कि कोई भी साइंस जो है वो कंप्लीट नहीं है, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, सिद्ध हो, व्हाटएवर। हम्म। एम ये होता है कि हम लोग डिपेंड ये करता है कि कौन सी हम पैथी से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर मैं होम्योपैथिक की बात करूँ तो हम तो इंडिविजुअल एज अ होल लेकर के चलते हैं, जिसके अंदर माइंड, फिजिकल सिम्टम्स, टेम्परामेंट, हर चीज लेकर के चलते हैं। ओके। एलोपैथिक में वो डिजीज को ट्रीट करते हैं, हम इंडिविजुअल्स को ट्रीट करते हैं, बस ये फर्क है। अच्छा। अब ये चॉइस अपने पेशेंट की होती है, वो एलोपैथिक से ट्रीटमेंट लेना चाहता है या होम्योपैथिक से। ओके, तो डिजीज और इंडिविजुअल में थोड़ा सा डिफरेंस समझाएंगे देखिए डॉक्टर साहब? डिजीज का मतलब है आपके पास पेट का दर्द का कोई पेशेंट एलोपैथिक पे जाता है, वो उन्होंने पेन किलर देनी है, काम खत्म। हम बेसिकली रूट कॉज पूछते हैं कि आपने क्या खाया था। अच्छा। तला हुआ खाया था, आप स्टार्व थे, आपने फास्ट रखा था, आपने कुछ ऐसा कुछ खाया जो आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसके बाद सिम्टम रहता है, अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जाती है। अच्छा, पर मेरे ख्याल से हर एलोपैथी भी ऐसे नहीं करता हो, कुछ तो रूट कॉज पे जाते ही होंगे। बेसिकली वो डिजीज और उनके सिम्टम्स की जो है उसको ट्रीट करने प्राइमरीली में। प्राइमरीली वो दर्द पे काम
करेंगे, कुछ रूट भी कॉज पे बात कंडीशन आएगी, करेंगे। वो डिजीज कुछ भी, जैसे उनको वॉमिटिंग्स आ रही हैं तो उनके पास स्पेसिफिक है जी ओंडम देना है। हम प्रेजुडियस नहीं है कि हमने सबको देना तो एक ही दवाई देनी है। सिम्टम बदलेगा, दवाई बदल जाएगी, कॉज बदलेगा, दवाई बदल जाएगी, ये चीज है। जैसे आपने बताया कि आप लोग इंडिविजुअल पे काम करते हो, जी वो लोग डिजीज पे काम करते हैं, जी। तो इसी से एक मिथ बनी हुई है कि होम्योपैथी थोड़ा स्लो प्रोग्रेस करती है, स्लो असर करती है। जी ये मिथ है या फैक्ट है सर? देखिए, मैं उसके अंदर बताता हूँ। होम्योपैथी का जो उन्होंने बताया कि स्लो प्रोसेस है, एक्यूट केसेस के अंदर जैसे नज़ला है, जुकाम है, वॉमिटिंग्स है, लूज मोशंस हैं, जी। छींके वगैरह हैं, इंस्टेंट एक्ट करती है, ओके, इंस्टेंट। वेरी गुड। अब दूसरी कंडीशन में कहता हूँ क्रॉनिक डिजीज जिसमें एलर्जीज आती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते हैं, अर्थराइटिस आता है, या कुछ भी ऐसे मेजर जैसे पीसीओडी है या कुछ भी, तो ये मंथ से लेकर के ईयर्स लग जाते हैं इसको क्रिएट होने में, बीमारी हाँ को। जी, हाँ जी। तो अब जब कोई भी हम दवाई लेते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक लेंगे या एलोपैथिक लेंगे, तो वो अगर हमने अपनी होम्योपैथिक से अकॉर्डिंगली बोल रहे हैं, तो हम तो रूट कॉज पे काम करके हम उसके सिम्टम्स को जनरलाइज करके फिजिकल, मेंटल, टेम्परामेंट वगैरह सब कुछ लेकर के मेडिसिन को सिलेक्ट करके ट्रीट करते हैं। बट इट विल टेक सम टाइम। मैं इरेस्पेक्टिव ऑफ कि अगर हम एलोपैथिक लें या होम्योपैथिक लें, अगर क्रॉनिक होगा तो टाइम तो लगेगा। अब ये मिथ है कि ये स्लो प्रोसेस है, बिल्कुल, बट यस बिल्कुल। इट विल टेक टाइम, हाँ। लेकिन ये काफी हद तक रिकवर करेगी, क्योंकि आपकी इनिशियल जो इम्यूनिटी लेवल है वो उसको रेज करेगी, जिससे बॉडी इटसेल्फ जो है अपनी ट्रीटमेंट के अगेंस्ट एक्ट करे। क्योंकि आप ये शुरुआत कहाँ से हुई किसी भी बीमारी की, आप वहां पे जाते हैं, जड़ पे जाते हैं, वेल इसलिए दैट इज थोड़ा सा व्हाट, स्लो हो सकता है। लेकिन मतलब मैंने जैसे आपको बताया ना, एक्यूट केसेस में जी, इंस्टेंट है कुछ जैसे केसेस में, एलोपैथिक है, कुछ लेकिन केसेस में क्रॉनिक केसेस जैसे मैंने बताया तो स्लो जहां हो उनको सकता सालों लगते हैं, महीने लगते हैं, तो वो टाइम तो लगेगा। है। बिल्कुल ठीक है। जी अच्छा, एक छोटा सा और सवाल है सर। जी। ये मतलब मेरा सवाल नहीं है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि शुगर पिल्स की जो एक मिथ है वो क्या है? देखिए मैं बताता शुगर हूँ। पिल्स तो होती है, लेकिन उसमें प्रॉपर दवाई जाती है, सबको पता है। बिल्कुल। देखिए, जनरली लोग कहते हैं ये तो प्लेसिबो है, शुगर की गोलियाँ जी, हैं, जी। एक ही तरह की होती है, हर एक को एक ही चीज़ दी जाती है, ऐसा नहीं है। मैं अच्छा। आपको स्पेसिफ़ाई कर दूँ, जैसे शुगर जो पिल्स हमारी जो है ना, ये एक कैरियर है, ओके। मेडिसिनल प्रॉपर्टी का कैरियर। कैरियर। हम अगर उसमें कोई भी लिक्विड किसी पेशेंट के सिम्पटम्स को लेकर के उसमें डालते हैं, तो पिल्स विल बिकम द कैरियर, जो ग्लोब्यूल्स हैं। अल्कोहल बाय नेचर इवेपोरेट हो जाता है, वो फिर अकॉर्डिंगली काम करता है, और ये ओ। सेम एक जैसी नहीं होती कि ओके। हर एक को एक ही जैसी दवाई दी जा रही है। हर इंडिविजुअल पेशेंट के हिसाब से अलग-अलग दवाई उसमें डलती है, उसके हिसाब से वो ट्रीट होती है। बिल्कुल सर, ये तो है ही। जी, दूसरा, पिल्स ना देके कुछ डॉक्टर, जैसे आपकी भी प्रैक्टिस रही होगी, जी, कि सिर्फ लिक्विड देते हैं जो कि पानी में मिला के पिया जाता है। जी, 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 तो पिल्स आपने जैसे बताया कि एक कैरियर है सिर्फ, जी, जी, बिल्कुल, तो दवाई लेने का एक माध्यम है, बिल्कुल। उसके अलावा कुछ नहीं है। सर देखिए, अब नॉर्मली कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो डायबिटिक हूँ, मैं तो गोलियाँ नहीं ले सकता। हम्म। अब मैं उनसे ये कहता हूँ कि जो गोलियाँ जो हैं, मीठी गोलियाँ, ये सिर्फ इतनी क्वांटिटी के अंदर है जिससे आपके शुगर के लेवल्स को वेरी नहीं करेगा, पहली बात। हम्म। जैसे मैंने बताया ये कैरियर है। अगर हमारे को हमने डायबिटिक को भी दी तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैंने 3 से 4 गोलियाँ 4 डोज़ेज़ अ डे दी और अगर मैं 16 गोलियाँ एक साथ किसी चम्मच में निकाल देता हूँ, तो क्या वो किसी के लेवल्स को बढ़ाएगी? मेरे ख्याल से नहीं शुगर का करेगी। पेशेंट भी तो है जो आइसक्रीम भी खाता है, मीठा भी लेता है, बर्फी भी खाता है, सब कुछ करता है। बट इसमें इतनी इतनी लिमिटेड है कि अगर आपकी 1/4 चपाती जो हम कंज़्यूम करते हैं, जितनी शुगर आई थिंक उसमें होती है, इतनी पूरे दिन की दवाई में जाएगी। बट अगर कोई स्पेसिफिकली कोई पेशेंट एडamant होता है कि नहीं जी मेरे को नहीं लेनी है, तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस में लिक्विड या टाइट्रेशंस भी होती हैं जो व्हिच वी कैन गिव। यस। ओके, तो ये पिल्स डॉक्टर साहब अदर देन शुगर भी हो सकती है, जैसे नहीं, ये मोस्टली बनती केसेस में तो मैं चीनी शुगर से की ही है। देखी है। ये बनती तो चीनी से ही है, लेकिन इनकी जो फॉर्मेशन जो होती है अकॉर्डिंग टू जो फार्माकोपिया जो है, उसके अकॉर्डिंगली बनती है। उनकी अपनी कुछ लीगल जो होती है फॉर्मेशंस होती है, ओके। उसके अकॉर्डिंगली चलती है। ओके, जी, तो इससे एक फायदा भी है मेरे ख्याल से जी कि बिल्कुल। जो दवाई का टेस्ट जो बहुत बिटर होता है, लोगों को, कईयों को अगर डायरेक्टली लेंगे तो बहुत बिटर टेस्ट आएगा, थोड़ा जी। सा मुंह का स्वाद खराब हो सकता है, तो उससे सर ये बेटर फील जी, होता होगा। मनोज जी मैं इसमें यही कहूँगा, हमारा बेसिकली ये भी है स्वीट पिल स्वीट रिजल्ट्स। ये ये मीठी बहुत गोलियों के अच्छी बात साथ है, अच्छे रिजल्ट्स, मीठे बहुत अच्छी। रिजल्ट्स। तो सर एक और सवाल है, जी। आज के टाइम में होम्योपैथी में, जैसे एलोपैथी में तो हजारों रिसर्च और साइंटिफिक प्रूफ्स हैं, क्या होम्योपैथी में भी ऐसे ही साइंटिफिक रिसर्च और प्रूफ्स हैं अपने पास? डेफिनेटली सर। सर मेरा मानना ये है किसी भी साइंस के लिए अगर रिसर्च नहीं होगी, बिल्कुल। तो वो साइंस खत्म हो जाएगी। ये तो और है। ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक में होती है तो होम्योपैथिक में नहीं हो रही। होम्योपैथिक में भी बहुत एडवांसेस आ चुके हैं। हम कैंसर के पेशेंट्स को भी हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। ट्रीट, क्योर की बात नहीं बिल्कुल, मैं कहूँगा, बिल्कुल। क्योर तो किसी पैथी में नहीं है हाँ, सही फ्रैंकली बात है। स्पीकिंग। हाँ। जहाँ सर्जरीज़ का सवाल आता है, सर्जरी एक अलग ही फैकल्टी, एक अलग फील्ड है। अगर उसमें मैं कहूँ एक फिजिशियन एमबीबीएस डॉक्टर है या एमडी है या हम हैं, तो हम लोग तो सिर्फ यही कह सकते हैं वी ट्रीट, वी कैन नॉट क्योर।
बट यस, रिसर्च हर फील्ड में, हर फैकल्टी में चल रही है और आज की डेट में इसमें भी बहुत चल रही है होम्योपैथी में जी। ओके, ग्रेट। जी। तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट आप क्या इंडिया में काफ़ी अच्छी तादाद में मौजूद है सर? सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड होम्योपैथी है हमारी, जो ओके। इन चीज़ों को एक्नॉलेज करती है। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी है, जो बेसिकली ऑल ओवर पैन इंडिया के अंदर जितने होम्योपैथिक डॉक्टर्स या जितनी फैटर्निटीज इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ऊपर वो अपना जो है कंडक्ट करती तो है, अपना सारा सर्विलेंस रखती है। तो ये कहाँ-कहाँ पे प्लेस्ड है सर, सिचुएटेड? ये बेसिकली दिल्ली के अंदर जनकपुरी के अंदर है, अच्छा जी। एनसीएचपी है अच्छा और डॉक्टर साहब। सीसीआरएचपी है जी। ओके, जी। ओके। तो जैसे आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि सर्दी-जुकाम या एलर्जीज़ या टॉन्सिल्स में या जो बच्चों में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स होती हैं मौसम चेंज में, तो जी, इसमें काफ़ी जल्दी असर करती है। एग्जैक्टली। इसके अलावा सर मेरी एक और सवाल था, जैसे जो लेडीज़ में जो प्रॉब्लम होती है, महिलाओं में खासकर पीसीओडी, पीएमएस या हार्मोनल चेंजेस वाली, जी, जी, जी। तो उसमें होम्योपैथी कहाँ तक असरदार है? डेफिनेटली देखिए, ये जितने भी मैंने जैसे आपको बताया कि क्रॉनिक केसेस होते हैं, क्रॉनिक हुँ, केसेस के अंदर कोई भी अर्थराइटिस हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। अब इस हार्मोनल इम्बैलेंसेस के अंदर हम लोग, हमारा ना इंडिविजुअलिटी होती है, इसके अंदर हम केस टेकिंग लेते हैं, जिसके अंदर माइंड, ठीक है जी, इमोशंस, फिजिकल सिम्टम्स, टेम्परामेंट, ये सब चीज़ें ली जाती है। क्या कॉज रहा, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, हर चीज़ को ध्यान में रख करके अकॉर्डिंगली उनके सिम्टम्स लिए जाते हैं और अकॉर्डिंगली मेडिसिन सिलेक्ट की जाती है। ओके। अब जैसे पीसीओडी के केसेस के अंदर आपको पता है कि अगर किसी को पीसीओडी, तो इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रही है, ओबेसिटी होगी, उसके बाद उनके मूड स्विंग्स होंगे, हुँ, इरिटेबिलिटी हुँ, होगी, मुँह पे एक्नेज़ निकल आएँगे, हुँ, हाथों पैरों में सूजन, लेथार्जीनेस, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अकॉर्डिंगली जब हम अपनी मेडिसिन उनकी सिलेक्ट करके इंडिविजुअल पेशेंट के हिसाब से, कोई कॉमन मेडिसिन नहीं होती है, तो जब हम देते हैं, तो ये सारे सिम्पटम्स को वो ओवरकम करती है। इम्यूनिटी लेवल्स को हम रेज़ करते हैं और हम मेक श्योर रखते हैं कि ये इसके रिकरेंस भी ना हो और इसके फास्ट एक्शन हो, रिजल्ट्स हों, जिससे कि उनके सारे फिजिकल और माइंड फेज तक जो सिम्टम्स आ रहे हैं, सबको कवर ये करते अच्छा चलें। खासा इलाज है डॉक्टर जी, साहब। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ही अच्छी जी। बात है। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये है कि होम्योपैथी और एलोपैथी को साथ-साथ लिया जा सकता है क्या? देखिए, डेफ़िनेटली हम लोग ले सकते हैं। हम लोग इसमें कहते हैं कि अगर कोई पेशेंट ने अगर 8 से 10 साल से अगर कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा है, 12 साल हुँ, से ले रहा है, तो बॉडी ना उस मेडिसिन को लेते हुए यूज़्ड टू हो जाती है, राइट? अब एकदम मैं अगर उसको कहूँ कि नहीं जी, हम तो अपनी सिर्फ़ होम्योपैथिक मेडिसिन ही देंगे, एलोपैथिक नहीं देंगे, तो वो ठीक नहीं होगा, बिकॉज़ बॉडी यूज़्ड टू हो चुकी है, उसके रिपरकशंस ज़रूर आएँगे। तो ओके, हम उस कंडीशन में कहते हैं जस्ट मेंटेन अ गैप ऑफ हाफ एन आवर बिटवीन माय एंड एलोपैथिक मेडिसिन। ओके। मेडिसिन कंटिन्यू रखिएगा, हमने तो सिर्फ 3 से 4 डोजेस मैक्सिमम इन अ डे देनी जी, होती जी, है। जी। हमारा बेस्ट पार्ट ये है कि हम एम्प्टी स्टमक भी दे सकते हैं अपनी फर्स्ट डोज जो है। ओके। अगर पेशेंट फास्टिंग में है या किसी और फेज में है, तो भी हम उसको 4 डोजेस दे सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा रिएक्शन एडवर्स नहीं रिएक्शन आता? नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी, वेरी गुड। सेफ है। बहुत ही अच्छी बात है डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें कुछ लोग क्या करते हैं डॉक्टर साहब, खुद से दवाइयाँ ले लेते हैं। जी। वो कहाँ तक सेफ है? मेरे ख्याल से सेफ तो है ही नहीं। देखिए, बीइंग हम कहते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत सेफ है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मेरा मानना ये है, पैथी कोई भी हो, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन्स हो या होम्योपैथिक हो, मेरा ये ओपिनियन है कि कंसल्टेंट से कंसल्ट करके लेनी चाहिए, अपने आप नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज़ कई बारी गलत मेडिसिन सप्रेस कर देती है सिम्पटम्स को, या गलत पोटेंसी वो नुकसान करती है। क्योंकि कई बार देखा है हमने, जैसे ऐड भी आते हैं, हम पेट दर्द की दवा का एक ऐड आ रहा है जी, होम्योपैथी में, जी, 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 सिंपल। जी। पेट दर्द किसको किस क्यों हुआ है उसका कोई कॉज जानने की कोशिश नहीं करता। उसने सिंपल एक, जैसे एलोपैथी में एक गोली खा ली, वैसे ही एलोपैथी की होम्योपैथी की कोई दवा ले ली। तो वो मेरे ख्याल से सेफ नहीं है, जैसे आप बता रहे हैं। देखिए, होम्योपैथिक के अंदर भी रिसर्च होती है, जैसे मैंने आपको बताया। अब कई सारी कंपनीज़ हैं जो विद पेटेंट्स लेकर के आ गए हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स में 7-7, 8-8 होते हैं, जैसे सिरप्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, व्हाटएवर। तो अगर वो लेते हैं, तो कहीं न कहीं वो सिम्पटम्स को टेम्परेरी रिलीफ तो दे ही देता है। सही बात है, सही अंटिल बात है। अनलेस जब तक आप अपने किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट ना करें, तब तक। ठीक है, जी, समझ गया डॉक्टर साहब। अच्छा, होम्योपैथी में डॉक्टर साहब एक और मेरी खुद की सवाल है ये, जी। कि इसमें पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं डॉक्टर? देखिए, जैसे मैंने बताया, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के अंदर जैसे मैंने कहा, होलिस्टिक अप्रोच होती है। माइंड, फिजिकल, टेम्परामेंट, हम ये सारे सिम्पटम्स लेते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं, जिसके अंदर माइंड के अंदर एंजाइटी है, फोबियाज है, फियर है, किसी भी चीज़ का फियर हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है अपना। और मतलब इसी तरह से, मतलब मैं किसी चीज़ को कहूँ कि सिर्फ माइंड इंपॉर्टेंट लेके चलते हैं, कंपैरिजंस नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली हम माइंड के साथ-साथ फिजिकल टेम्परामेंट में, जैसे कि किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, किसी को चाहे कुछ इमोशनल स्ट्रेस होता है, किसी को अनरिजॉल्व्ड स्ट्रेस होता है। ये सारी चीज़ों को हम लेकर के उसकी एक इंडिविजुअल एक मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं, जो हेल्प करती है।
अच्छा डॉक्टर। उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट चलता है। और हम जितने ये कहते हैं जितना क्रॉनिक होता है इट विल टेक सम टाइम टू गेट रिड ऑफ, बट यस अगर एक्यूट फेज में अगर वो इनिशियली आ जाता है कि डॉक्टर साहब मैं पास्ट 1-1.5 महीने से ही कवर कर रहा हूँ, ये सफरिंग है मेरी, तो हम उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करने में हेल्प कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है होम्योपैथी में कि किसी मरीज की ऐसी हालत नहीं है जी आपके क्लिनिक पे आने की, जी तो आप उसको होम विजिट करते हैं, मतलब आप नहीं, किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर की बात मैं कर रहा हूँ, जी या उनको उनकी कंडीशन ऐसी है कि उनको एडमिट करना जरूरी है, जी। ऐसी सुविधाएं भी होती है होम्योपैथी में सर? देखिए जैसे मैं खुद हॉस्पिटल में बैठ रहा हूँ, सीनियर कंसल्टेंट हूँ मुनि महाराम जैन हॉस्पिटल जी जी जी। बेगमपुरा में। हम्म, तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो यस, मैंने बताया कि हम होलिस्टिक अप्रोच पे भी डिपेंड करते हैं हमारा जी वहाँ। जी। हम उसके अंदर एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी अगर अगर कहीं इमरजेंसी आती है तो यस हम तो उनको कहते हैं आप एडमिट हो जाइए फॉर अ डे और टू, एक बार सेटल हो। जैसे आयनिक इम्बैलेंसेस होते हैं, सोडियम आयन कंसंट्रेशन कम हो गई जो आईवी ड्रिप्स के थ्रू ही चढ़नी है, हम्म। तो हम उसमें टाइम तो नहीं लेंगे कि नहीं बिल्कुल हम बिल्कुल। पेशेंट से कहें 1 हफ्ता 10 दिन वेट करते हैं, तब कहीं अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए हम किसी पेशेंट के साथ चांस नहीं लेते। बिल्कुल तो ठीक हम है। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को 1 या 2 दिन के लिए एडमिट करवा करके एलोपैथिक साथ में सपोर्ट ले करके अपनी मेडिसिन को साथ में, जैसे मैंने बताया एलोपैथिक होम्योपैथिक साथ में चल सकती है, रिकवरी हम्म। फास्ट कर देती है। जी। तो डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी कंडीशन है जब आप पेशेंट को डायरेक्टली एलोपैथी में ही रेफर करना प्रेफर करेंगे? देखिए उसमें हमारे पास केसेस आते हैं अगर कोई विद सडन कोई स्ट्रोक आ गया जिसके अंदर इमीडिएट रिहेबिलिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे को इंस्टेंटली रिस्पॉन्स देना है, हम्म। पेशेंट मेरे पास नहीं आ सकता है, तो हम उसमें कहते हैं इमीडिएटली नियर बाय किसी आप हॉस्पिटल में जा करके आप अभी अपने आप को वहाँ पे चेकअप करवाएं, एक फर्स्ट एड लें, और अकॉर्डिंगली फिर वो जो भी कॉन्सिक्वेंसेज या उसके बाद जो भी उनकी रिपोर्ट्स निकल के आती है, जो लैब इन्वेस्टिगेशन सीटी एमआरआई वट, तो अकॉर्डिंगली वो हमारे को दिखा करके हम साइड बाय साइड अप्रोच अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन से। अब ओके। जहाँ सर्जरी की रिक्वायरमेंट है हम्म। तो वहाँ तो सर्जरी ही होनी है, हम बिल्कुल उसमें बिल्कुल। कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहीं बात। अगर कोई केस है सेल्यूलाइटिस का केस है और वो कन्वर्ट हो गया गैंग्रीन में जिसमें से हम्म। पस वगैरह डिस्चार्ज, जो कि आपको हम्म। पता है बहुत ऑफेंसिव होता है, उसके अंदर एक ही वे आउट है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन। हम उसमें यही कहते हैं कि आप इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज हों। इनकेस अगर रिक्वायरमेंट है, ये ना हो ना कि पता लगे हमने थोड़ा सा टाइम और लिया तो वो पार्ट और बढ़ गया, हमारे को ज्यादा सही बात एम्पुटेट है। करना पड़ गया, तो उस केस के अंदर हम लोग इमरजेंसी में एलोपैथिक पे शिफ्ट करके उनको एडमिट करवा देते जी बहुत ही हैं। जी अच्छी बात है। तो एक अपना छोटा सा सेगमेंट और है, मिथ्स एंड फैक्ट्स। जी तो मैं जवाब भी मैं ही दूंगा, आपको उस पे अपनी ऑथेंटिकेशन देनी है कि ये जी बिल्कुल ठीक है या बिल्कुल। ठीक है। जी जैसे होम्योपैथी में एक मिथ है कि कॉफी नहीं पी सकते, जी लेकिन मेरा मानना है कि बहुत सारे मामलों में पी सकते हैं डॉक्टर की सलाह पे। जी। ये ठीक है या गलत है डॉक्टर साहब? देखिए जनरली कॉफ़ी हम इसलिए मना कर देते हैं बिकॉज में कैफीन होने की वजह से ना हमारी बहुत सारी दवाइयों को ये एंटीडोट करता है, ओके। इसलिए हम लोग मना करते हैं। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिसके साथ आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। कुछ लोगों की हैबिट ही ऐसी होती है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे को कॉफ़ी के बगैर तो हमारा बनेगा नहीं, हम तो जी कभी चाय पी ही जी नहीं, जी तो हम जी। कहते हैं ठीक है एक माइल्ड ले लीजिए, ये चीज़ है। तो ये मतलब फैक्ट है, जी मिथ नहीं है, नहीं फैक्ट है। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। दूसरा है डॉक्टर साहब, होम्योपैथी के साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होते। जी तो मेरा मानना यह है कि अगर आपने गलत दवा ली, गलत पोटेंसी की दवा ले ली, तो उससे दिक्कत हो सकती है। देखिए गलत दवाइयाँ डेफिनेटली मैटर करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे किसी लेडी की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की मेडिसिन चल रही है जी। और उसको किसी डॉक्टर ने कोई ऐसी मेडिसिन दी हुई है जो कि क्रिएट कर रही है, या कुछ ऐसी कंडीशन है जो उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस यूट्रस की उसको इम्प्रूव करके मेंस्ट्रुएट क्रिएट करने के लिए दी जा रही है। अगर ओके। गलती से उसकी दवाई बच्चे ने खा ली तो हम्म। उसका इम्पैक्ट ये होगा, या तो उसको नोज ब्लीड होगा या मोशन के रास्ते कहीं ना अच्छा कहीं ब्लड आएगा सही, ये आप कहो तो ये एक साइड इफेक्ट है। अच्छा। बाकी ऑन द लॉन्ग रन ये बहुत ही माइल्ड और जेंटल मेडिसिन हैं विद मिनिमल साइड इफेक्ट्स, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तीसरा डॉक्टर साहब, ऑलरेडी आप इसके बारे में वैसे बता चुके हो कि होम्योपैथी हर बीमारी ठीक कर देती है, लेकिन कुछ स्थितियों में जैसे आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले का कोई सर्जरी का केस है या कोई किसी को अक्यूट या सीवियर गैंग्रीन का कोई केस है, तो आप उस केस में एलोपैथी में शिफ्ट रेफर करना कर ही देते पड़ता है, हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक फैक्ट है, जी ये मिथ नहीं है, जी फैक्ट है, जी बिल्कुल ठीक आपने बताया। जी। तो डॉक्टर साहब मैं एक और छोटा सा सवाल ये जानना चाहूंगा, होम्योपैथी की शुरुआत हुई कहाँ से थी बेसिकली? देखिए हमारे जर्मनी, इंडिया से हुई थी या कहीं बाहर से हुई नहीं थी? सर ये जर्मनी में थे, डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमन ओके थे जो कि ओके। फाउंडर थे जी। होम्योपैथी के। हम्म। ये 200 साल से ये पद्धति चलती चली आ रही है, हम्म। जर्मनी से शुरू हुई थी। अब आपको पता है जब भी कोई नई पैथी आती है तो उसके लिए जो है हमेशा अगेंस्ट में लोग बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, जिसमें सारे अलग अलग फॉलोअर्स भी थे और कुछ उसके अगेंस्ट में भी थे लोग। तो धीरे धीरे जब इनको रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए तो इसको फॉलो किया गया और बाय द टाइम फिर ये ऑल ओवर वर्ल्ड फैलता चला गया। अच्छा। तो बेसिकली जर्मनी से जर्मनी से शुरुआत हुई, जी और बिल्कुल। कितनी पुरानी है डॉक्टर साहब ये 200 पद्धति? साल से। 200 साल, जी तो काफी पुराना ट्रीटमेंट। जी बिल्कुल।
तो एलोपैथी भी 200 साल पुरानी है सर या ज्यादा ये पुरानी है? उससे थोड़ी ज्यादा है जी, उससे ज्यादा। क्योंकि जो डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमैन थे वो इटसेल्फ एमडी डॉक्टर थे। अच्छा। बट जब उन्होंने अपने टाइम पे देखा कि हम एक डिजीज को ट्रीट करते हैं बट उसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पेशेंट की डेथ हो रही है, उन्होंने कहा कि मैं इस पैथी को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। ओके। तो इसलिए उन्होंने फाइनली विड्रॉ किया और वो अपने रिसर्च के साथ साथ ही अपना जो है वो कन्वर्जन कर, जैसे होता है लैंग्वेज कन्वर्सेशन में, जैसे हम बुक से बुक्स हम राइटर बन जाते हैं, तो वो कन्वर्टेबल हो गए थे, जिसके अंदर वो एलोपैथिक या कुछ भी लिटरेचर की जो जर्मन थी उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना इस तरह से। तो जब वो ऐसे कर रहे थे तो उन्होंने ऐसा कुछ पढ़ा कि सिनकोना बाग के नाम से एक दवाई है जो ऐसे ऐसे सिम्टम्स को ट्रीट करती है, क्योंकि रिसर्चर थे तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया और जब उन्होंने ट्राई किया तो उन्होंने देखा कि हाँ ये डेफिनेटली सक्सेसफुल रिजल्ट्स आए हैं और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरी लीव्स, दूसरे प्लांट्स वगैरह को भी ट्राई करना शुरू किया और फाइनली इट इज़ हाउ होम्योपैथी डिस्कवर्ड। ग्रेट ग्रेट। तो डॉक्टर साहब जो ये दवाइयाँ होती है ये किस पे बेस्ड रहती हैं? जैसे कई बार मैं भी लेता हूँ होम्योपैथी दवाई, आपसे मेरा ट्रीटमेंट चला जी है पीछे। जी। तो ये जैसे इसमें टेस्ट आता है, बहुत बिटर टेस्ट होता है, कई बार ऐसा लगता है कि अल्कोहल भी इसमें मिक्स्ड होता है, ऐसा जी कुछ होता है डॉक्टर साहब? मैं अल्कोहल भी बताता हूँ। होता है इसमें कुछ इस मात्रा में? देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन होती हैं वो प्लांट बेस्ड भी हैं, ओके। एनिमल बेस्ड भी हैं और मिनरल्स भी होते हैं। ओके। अब कुछ मेडिसिन, क्योंकि जैसे हम, मैंने बताया ना, एक्सट्रैक्ट्स लेते हैं हम, जिसे हम अर्क भी कहते हैं, तो वो थोड़े अर्क से बिटर होते हैं। बिटर होता है। ठीक है, वो आपको कड़वाहट क्रिएट करते हैं। जहाँ तक आपको लगता है कि अल्कोहल, जैसे हमने अगर उसको पिल्स में भी डाला, मैंने आपको जैसे बताया कि जो हमारे ग्लोब्यूल्स होते हैं वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी के कैरियर हैं, ठीक है ना, वो इटसेल्फ एक मेडिसिन नहीं है। तो डाइल्यूशन के लिए मेडिसिनल प्रॉपर्टी के साथ अल्कोहल को सैचुरेट किया जाता है। उसके बाद अल्कोहल जो है वो उसका कैरियर होता है। जब हम उसको पिल्स में डाल देते हैं तो पिल्स विल बिकम द कैरियर, अल्कोहल का काम खत्म, वो इवेपोरेट हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि 2-3 दिन के बाद पिल्स थोड़ी ड्राई हो जाती हैं, हाँ। गीली नहीं रह जाती हैं। और दिस इज व्हाट मैंने उसमें अभी आपको बताया कि स्वीट पिल्स स्वीट रिजल्ट्स, बेसिकली तो एम यही है। बिल्कुल ठीक लेकिन है। यस, अल्कोहल उसमें होता है, लेकिन वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी के कैरियर की फॉर्म में ही काम करता है, इस तरह से जी। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो दोस्तों ये आज का एपिसोड था मनूज पॉडकास्ट पर, और डॉक्टर अरुण जैन जो कि वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ दिल्ली एनसीआर हैं, इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से होम्योपैथी के बारे में समझाया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब। धन्यवाद सर। और दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी, नए मेहमानों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।